मोदी ने लिया और कल कैबिनेट की बैठक में परीक्षा लीक से जुड़े हुए एक कठोर कानून पर सहमति जताई गई, जो परसों से जब फिर से दूसरा सप्ताह मानसून सत्र का शुरू होगा उसमें सदन के पटल पे लाया जाएगा और वहां पर जो है उस बिल को पास कराने की कोशिश की जाएगी। जहां तक सवाल है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लगातार जब छात्र मांग कर रहे थे तो ये सरकार को लगा कि अगर मांग की जा रही है और अगर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात चलती है तो ये उनकी बातों को मान करके एक बहुत आम देशवासियों की भी है, नौजवानों की भी है। और हमारे नेता राहुल गांधी जो लगातार जो पेलेट गन लगा बच्चे को, आज जो बच्चियों के साथ उन्होंने बकायदे आज प्रेस के सामने सारी बातें कही, हम सब लोगों की जीत है। मैं अपने नौजवान साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके बाद आगे तो देखिए, अलग अलग नेता जो हैं अब अपनी पार्टियों को धन्यवाद दे रहे हैं, अपने नेताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। अजय राय को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी जीत है। और जिस तरह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जंतर मंतर का जो इस समय माहौल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीजेपी की तरफ से अभी जो उनके प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में जिन बातों का जिक्र किया ग्राफिक्स के जरिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने कहा कि 10 दिन से मेरा मन दुखी था, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। ये धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे में कहा है, अपना इस्तीफा सौंपा है। प्रजातंत्र की शक्ति पर अटूट विश्वास है, यानी जिस प्रजातंत्र का जिक्र तमाम छात्र इतने दिनों से कर रहे थे, सीजेपी जिस प्रजातंत्र की बात कह रही थी उसी को सरकार ने कहा। और उसी लिहाज से ये देखिए पूरी चिट्ठी बहुत अहम है। अनूप, अगर इस चिट्ठी को हम बारीकी से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि शब्द शब्द में मैसेजिंग देने की कोशिश भी होती है, और सरकार ने कहा कि प्रजातंत्र की जिम्मेदारी से हमने मुंह नहीं मोड़ा है। इस चिट्ठी में लिखे जरा जो शब्द हैं इसके मायने को भी अनूप समझाइए जरा। नहीं, देखिए शुरुआत से ही नीट परीक्षा लीक और जब सीजेपी ने अपना आंदोलन शुरू किया तो उनकी पहली मांग थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। आप समझिए कि अगर शुरुआती दौर पे ही अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते और ये जिम्मेदारी नहीं लेती सरकार, तो आगे जो सारी चीजें हुई, किस तरीके से पूरे सिस्टम को बदला जाए, किस क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, किस तरह से देखा जाए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को? लगातार आप लोग मांग कर रहे थे, आपके पार्टी के तमाम नेता मांग कर रहे थे, छात्रों की कितनी बड़ी जीत है ये? मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। पहले ही आपको देना चाहिए था जब जनता की क्या इसे इस दृश्य में नहीं देखना चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए? नहीं, दुरुस्त क्या से कैसे दुरुस्त बोल दो? सबसे बड़ी मांग तो आपकी यही थी। सुन तो लीजिए, जिस बच्चे की आंख चलेगी वापस आ जाएगी क्या? पुलिस ने जिसको मारी थी या जिनके हाथ टूट गए, जिनके सर फटे, वो जो तकलीफ झेली इतने दिनों तक, वो कैसे वापस आएगी? सवाल तो ये है ना। तो दर्द भी तो बहुत दिया इतने दिन तक। आप एक व्यक्ति का इस्तीफा लेने के लिए कितना दर्द दिया आपने हमारे छात्रों को, कितना युवाओं ने दर्द झेला, वो दर्द कैसे वापस आएगा? सवाल तो ये भी है ना। सवाल तो ये भी है कि जो आपके इस्तीफा मांगा जा रहा था जब 20 बच्चों की ने आत्महत्या की थी, तो आपके अंदर दर्द क्यों नहीं आया था? दर्द तब आएगा जब सरकार, जब जनता, जब यूथ रोड पे आ गया। अब सवाल उठता है कि सरकार अपने आप को जनता से बड़ा समझने लगी थी। सरकार को लगता है कि मैं सरकार हूँ, लेकिन असली सरकार तो जनता होती है, यूथ होता है, वो चुनती है सरकार, उसके वोट से चुना जाता है। लोकतंत्र में जनता सरकार चुनती है, जनता सरकार तय करती है। लेकिन यहाँ तो इतने अहम में है, इतने घमंड में सरकार, उसको लगता है हम सरकार है, जनता कौन है, यूथ कौन है, इनको कौन पूछ रहा है? हम सत्ता में हैं, हम दमनकारी हैं, हम लाठी चार्ज कर देंगे, हम गोली चला देंगे, हम जेल भेज देंगे, हम एजेंसी लगा देंगे। यही तो कर रही ना सरकार 12 सालों से। सरकार भूल गई थी कि जनता जब जगती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। पर सरकार कह रही है कि हमने उन तमाम छात्रों को कुचक्र में जाने से बचा लिया जिस तरह से वो उसका शिकार हो रहे थे। हमने कार्रवाई भी की, एक्शन भी किया, संवाद भी किया और उसके बाद एक्शन भी लिया।
कौन सा संवाद 20 दिन तक कौन सा संवाद किया था, जरा बता दीजिए एक भी सरकार की तरफ से। सरकार से तो 500 मीटर की दूरी पे बैठे थे। खाना पानी एवं उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे, अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। रोका तो तस्वीरें आपको जंतर मंतर से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनमें खुशी का माहौल है और इतने दिनों से जो आंदोलन चल रहा था, उनकी जो तीसरी मुख्य मांग जिसको डेडलॉक भी कहा जा रहा था, वो मान ली गई है। अभिजीत दिपके और वो खुद मंच पर आए और उन्होंने कहा कि ये बड़ी जीत है छात्रों की, और उन्होंने ये भी मंच से आकर ऐलान किया, भाई झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, देखिए ये जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे वाली बात है, ये प्रदर्शनकारियों की भी मांग थी और कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो दोनों ही इसको लेकर अड़े हुए थे। अब इस्तीफा हो गया है, अब क्या माना जाए कि धीरे धीरे अब ये जो प्रोटेस्ट है ये खात्मे की ओर जाएगा, क्योंकि तीनों मांगे मान ली गई हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष जो इसे बड़ा मुद्दा बना करके ना तो संसद चलने दे रहा था और साथ ही साथ बीच बीच में आंदोलनकारी छात्रों के बीच में भी उनके नेता जा रहे थे। तो क्या अब ये मुद्दा खत्म हो गया? क्या अब उससे आगे बढ़ गई सरकार? नहीं, बिल्कुल। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो सबसे प्रायोरिटी पे था। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा दिया है, ये मामला अब खत्म हो जाना चाहिए। और साफ तौर पर इसे जो है विपक्ष, चाहे वो सीजेपी, इसको बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखेगी। देखिए, संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में दूसरे सप्ताह की जब कार्रवाई होगी तो आप यकीन जानिए कि विपक्ष का जो हौसला होगा वो बहुत बुलंद दिखेगा। क्योंकि शुरुआत दौर पे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों में टूट लगातार हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि सत्ता पक्ष इस बार बहुत हावी दिखने वाली है। लेकिन पहले सप्ताह में तो कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने अपना काम कर दिया है। लेकिन इसको एक तरह से देख सकते हैं कि सरकार किस तरीके से लचीला रुख अख्तियार किया है। अगर जनता की तरफ से, युवाओं की तरफ से, छात्रों की तरफ से अगर कोई बात कही गई तो उसको किस तरीके से संवेदनशीलता से सरकार ने लिया है। हठ धर्मिता नहीं दिखाई है कि ठीक है, हम एटीट्यूड में हैं, हम ये आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये बहुत ही लचीला रुख अख्तियार करते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। और देखिए, एक के बाद एक हमने देखा कि किस तरीके से सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत को लेकर भी सरकार अपने तरफ से ही वो आगे आई थी। जेपी नड्डा पहले आगे आए, जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई, उसके बाद और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए। हमने देखा कि सोनम वांगचुक को किस तरीके से अनशन खत्म करने के लिए मनाया गया। एक तरह से बहुत ही प्रोएक्टिव रोल सरकार की तरफ से इस मसले पर निभाया गया है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सरकार ने बहुत ही लचीला रुख अख्तियार किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा लीक ये बड़ी घटना थी और सरकार जिस तरीके से परीक्षा लीक को लेकर जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कैसे कार्रवाई की जाए, वो लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा आने वाले वक्त में परीक्षा लीक ना हो, इसको लेकर कैसे कानून में बदलाव करना है, कैसे सिस्टम में बदलाव करना है, उस पर काम कर रही है। तो ये बड़ी पहल जो है सरकार की तरफ से लगातार की गई है। जाहिर सी बात है कि सोमवार का दिन देखना होगा, हालांकि संसद का सत्र चलेगा। ये भी तय है कि इस मसले पर जो है वो विपक्ष जिस तरह से डिस्कशन की मांग कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि अब इस मसले पर डिस्कशन ही अगले सप्ताह आपको देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, अगले हफ्ते इस पर डिस्कशन देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जंतर मंतर पर क्या माहौल है? हम देख रहे हैं कि वहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं या जो छात्र हैं वो एक तरीके से सेलिब्रेशन के मूड में है कि भाई अब उनकी मांगों को मान लिया गया है। लेकिन अभिजीत दिपके ये कह रहे हैं कि अभी प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, पहले हम उन मांगों पर जाकर कंफर्मेशन लेंगे, हम रिटन कंफर्मेशन लेंगे कि एक तो इस दौरान जिन छात्रों पर एफआईआर हुई है उसको हटवाया जाए, और दूसरा जिन छात्रों की मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की है इस परिस्थिति से द्रवित होकर, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए। हम वहाँ से आ रहे थे, हम कहीं जब गए हुए थे तो बीच में सड़क से बैठ गए हुए हैं, तो बीच में बैठ गए
सगाए हुए, तो बीच में मैंने देखा उठकर तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जोर से सबको, ये जो बैठे हुए ना 12-12 साल से अहंकार में इस्तीफे नहीं होते, इनको सुनाई देनी चाहिए ये आवाज कि अब ये देश हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर नहीं बैठेगा। इस देश का युवा। और हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, जंतर मंतर से तस्वीरें मिल रही हैं, स्टेज पर माइक है, लोग आकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अभिजीत दीपके ये कह चुके हैं कि भाई प्रदर्शन अभी खत्म नहीं होगा। और अब जो ताजा बयान हमने सुनवाया वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। अब मांग तो पेपर लीक को लेकर हुई थी, प्रदर्शन तो पेपर लीक और एग्जाम और नकल के खिलाफ हुआ था कि इस पर कोई सख्त कानून आना चाहिए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर हुआ था। अब क्या इरादा है यहाँ पर? ये जो प्रदर्शन है ये अब खत्म होगा या फिर इसके आगे अब क्या कदम होगा? देखिए, प्रदर्शन खत्म हो जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अभिजीत दीपके का बैक चैनल क्या मंशा है ये देखने वाली बात है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने भी प्रदर्शन को कवर किया है और हमने देखा कि अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, बाबा रामदेव का आंदोलन हमने देखा, उन सबसे बहुत ही अलग आंदोलन ये देखा गया। इसमें जो एक कट्टर समर्थक थे वो 50 की संख्या में कट्टर समर्थक वहाँ पर इकट्ठा थे। इसके अलावा ज़्यादातर भीड़ जो है वो लोग आए, समर्थन उन्होंने की। जाहिर सी बात है उनका एक मुद्दा था शिक्षा के मसले पर, शिक्षा सुधार के मसले पर उनका समर्थन था। शायद वो समर्थन जो एक आप लगातार भीड़ देख रहे थे, एक जो ऑर्गेनिक तरीके से जो छात्र आ रहे थे, उसका समर्थन अब अभिजीत दीपको को नहीं मिलेगा। और एक बात आपको और बता दूं कि इस पूरे जो प्रोटेस्ट था उनका फेस कौन था? सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे थे और वहीं से ये जो प्रोटेस्ट था उसने मोमेंटम पकड़ी। लगातार वो अनशन पे बैठे, अभिजीत दीपके अनशन पे नहीं बैठे थे, सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे थे, वो फेस थे। उसके बावजूद जिस तरीके से सोनम वांगचुक 2 दिन पहले उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, यानी कि उन्होंने माना कि सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, शिक्षा में सुधार, परीक्षा पद्धति में सुधार को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, वो एक बड़ी बात है। इसलिए सोनम वांगचुक लौटेंगे अनूप आपके पास। और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वो इस्तीफा हम लगातार स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। वो इस्तीफा, उसकी एक कॉपी हमारे पास भी है और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे बीच में, डॉक्टर शिव कुमार दुबे, प्रवक्ता एसपी हमारे बीच में, और कुछ ही देर में कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगी। सबसे पहले डॉक्टर शिव कुमार दुबे, एसपी प्रवक्ता, आपकी सबसे बड़ी मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा हो गया। छात्रों ने भी वहां मंच से कह दिया कि भाई ठीक है, उनकी जो तीसरी मांग जिस पर माना जा रहा था पेच फंसा हुआ है वो भी क्लियर हो गई। बाकी 2 मांगों पर सकारात्मक रुख है सरकार की तरफ से, पॉजिटिव है, उस पर सरकार आगे बढ़ रही है। तो मतलब अब जो छात्र आंदोलनों की मूल मांगे थी या जिस पर वो बेस्ड था, वो सब कुछ पूरा हो गया है। देखिए मैडम, ये मांग सिर्फ समाजवादी पार्टी की ही नहीं, ये पूरे देश की मांग थी कि सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार इतने अहंकार में थी। आप देखिए, वो संसद का सत्र चालू होने से 1 दिन पहले आप लोग ही दिखा रहे थे ना, दुनिया देख रही थी कि 1 दिन पहले उनमें इतना अहंकार था कि वो ये समझते थे, उनके मंत्री भी बोल रहे थे ना, इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है भैया, आ गए घुटने के बल। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अहंकार मत करो। जीवन में अगर शांतिपूर्वक लाइफ जीना है और प्रोग्रेस करना है तो प्रेम से जियो, लेकिन इस तरीके से जब आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बैक होना पड़ेगा। अब देखिए, सारी चीजें खुल गई, संसद में भी अब चर्चा हो जाएगी, विपक्ष कोई भी अड़गा नहीं लगाएगा, क्योंकि मेन जो फोकस था वो यही था कि पहले इस्तीफा दो, उसके बाद चर्चा करें। अब सेकेंड स्टेप ऐसा आया है कि जहां पर इनमें कानूनों में सुधार होना चाहिए
और जो इन सरकार ने कहा है कि 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपया का जो पेनल्टी होगा और सजा भी होगी, ये सारी चीजें जो होंगी वो अब उसको लागू करने का वक्त आ गया है। जबकि इसमें और भी सुधार होने चाहिए। जैसे आप यूपीएससी से पूछ सकते हैं कि भैया आपके जो लेकिन उन पैटर्न है, रिफॉर्म्स की भी बात है जो कैबिनेट ने ड्राफ्ट पास किया है और वो बिल में भी आ रहा है। आपको पता है कुछ दिन में वो बिल भी आ जाएगा। इसमें 30 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी तरह से मामला निपटाना होगा। इसके अलावा बड़े जुर्माने, काफी सख्त प्रावधान उसके अंदर किए गए हैं। मतलब उस दिशा में बढ़ रही है सरकार। लेकिन बड़ी बात यह है कि उससे पहले प्रदर्शन जिस तरीके से चल रहा था, और उसका हवाला धर्मेंद्र प्रधान ने भी दिया। उन्होंने कहा कि 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है, राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, एकता बनी रहे और बच्चे समय पढ़ाई में लगाएं, करियर पर फोकस करें। और यही सब पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र दिया है। रत्नाकर सिंह जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता। रत्नाकर जी, विपक्ष कह रहा है कि बहुत देर कर दी आप लोगों ने आते आते। अब तो दूर तक मैसेज पहुंच चुका है कि ये जो सरकार है ये छात्रों की हितैषी नहीं है। पहले बातचीत क्यों नहीं की गई? ये सब कुछ और पहले क्यों नहीं हो गया? विपक्ष अब भी आरोप लगा रहा है। रत्नाकर जी, देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और विपक्ष जो है एक चीजें पूरी होगी तो दूसरे पे भी आरोप लगाने का काम करेगा। इनका काम ही है आरोप की राजनीति करना। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, सरकार के लिए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि छात्र हित जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे लिए सर्वोपरि है। और छात्र हित के लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा वो हमने किया है और आगे भी करेंगे। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बराबर जो है संवाद छात्रों के साथ बना के रखे थे। छात्रों की जो मांग थी, हमारे केंद्रीय मंत्री जो उनके साथ मीटिंग भी हुई, सोनम वांगचुक के साथ भी मीटिंग हुई, उनका भी अनशन जो है तुड़वाया गया। उसी तरह से निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को हमने किया है और प्रक्रिया के हिसाब से ही हमने आगे काम किया है। अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो छात्र हित की बात है, हमने एनटीए पे सुधार की प्रक्रिया की है, उसमें 47 लोगों को हमने जो है रिजाइन कराया है। और जो संशोधन की बात है, जो कानून हमने बनाया था 2024 में, उस कानून को और सख्त रूप से लागू किया जाए, ये भी हमने किया है। और उसका संशोधन अगले हफ्ते जो है वो आपको सदन में देखने को मिलेगा। तमाम जो है मेजर्स उठाए जा रहे हैं जिससे कि इस तरह का जो है पेपर लीक की घटना भविष्य में। नेशनल एंथम प्ले करते हैं। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है। और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। जीत है, इस देश के युवाओं की जीत है, इस देश के फ्यूचर की जीत है, ये इस देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। से आप लगातार रिएक्शन सुन रहे हैं। उनका कहना है कि मांगे मान ली गई हैं, ये सब कुछ रिटर्न में भी चाहिए, और शाम को 6 बजे देश भर में कैंडल मार्च की रिक्वेस्ट भी उन्होंने प्रशासन को भेजी। प्रियंका गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन। प्रियंका जी, तीनों मांगे मान ली गई, शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हो गया। क्या अब ये मामला सुलझ गया है? अब ये सॉल्यूशन या रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा है? अब इससे आगे बात उन सब पर होनी चाहिए?
देखिए आस्था जी, सबसे पहले मैं कहूंगी कि ये जो आज हार हुई है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की हार है। ये उस तानाशाह की हार है जो तानाशाह अपने आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था। और ये जीत है उस संघर्ष की जो इन बच्चों की थी, जो इन इन जो भुक्तभोगी हैं उनकी थी। और आज समझती हूँ कि ये एक ऐतिहासिक जीत है और ये सिर्फ शुरुआत है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है आज मजबूरी के कारण, वैसे ही अगर जो भी अकाउंटेबिलिटी अपनी पूरी नहीं करेगा और जो भी जनता के प्रति अपनी जो है संवेदनाएं नहीं रखेगा और छात्रों और युवाओं परेशान करेगा, उसके लिए अब ये पूरी तरीके से तय हो गया है कि छात्र उसके लिए चुप नहीं बैठेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगातार छात्रों की आवाज को बुलंद करने के जो है पूरा जो बीड़ा उठाया था, आज ये उसकी भी जीत है और मैं समझती हूँ कि ये पूरे देश की जीत है। जिस तरीके से एक तानाशाही जिसको कहते हैं कि अभी 2 दिन पहले पीयूष गोयल जी क्या कह रहे थे कि ये जो 3-4 कॉकरोच इनको लटका देना चाहिए। हो गया, अब तो खत्म हो रहा है, अब तो पार्टी हुई। आप लोगों की मांग पूरी हो गई? पूरी हो गई। खुश हैं आप लोग? हाँ हाँ, बहुत खुश है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत कुमार है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप भी छात्रों के आंदोलन में शामिल थे? नहीं, मैं तो इसे देखने आया था, जस्ट देखने आए थे। इसके अलावा हम और छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? अभिषेक गंगवार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10th प्लस 12th कर रखा है। मैं कहाँ से आए हैं? मैं आईडी। अब आप बाहर निकल रहे हैं आंदोलन से, क्या क्यों निकल रहे हैं? वो इस्तीफा देने को तैयार हैं तो आंदोलन से निकलना पड़ ही रहा है। तो जीत हो गई आपकी? हाँ, जीत गए भाई हम। आप सरकार से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं सरकार। आपका नाम क्या है? गौरव। आपकी डिमांड पूरी हो गई है? जी हाँ, हो गई, पूरी हो गई। मंत्री का इस्तीफा हो गया है? जी हो गया। कहाँ से आए आप? हम अमरोहा से आए हैं। उत्तर प्रदेश। आप यहाँ से जा रहे हैं? जी जा रहे हैं, 8 दिन हो गए हमें आए हुए यहाँ पे। जब तक इस्तीफा नहीं होता हम जाते नहीं यहाँ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक्शन लिया, आप संतुष्ट हैं? आप तो संतुष्ट हैं फिलहाल। छात्रों की मांग प्रधानमंत्री ने पूरी की है, क्या कहेंगे उनके लिए? हम ये कहना चाहते हैं, अब जो भी इस पद पे बैठे वो अगले काम करें, वो जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि कोई पेपर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो और ना ही इन छात्रों को वापस दोबारा आंदोलन करना पड़े। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं बीटीसी का छात्र हूँ। अच्छा, ये तमाम छात्र हैं जो कि धरना स्थल से अब निकले। उनका कहना है कि जो मांगे थी वो पूरी हो गई और साथ ही ये भी कहा है प्रधानमंत्री से कि अब इन पदों पे ऐसे लोगों को बैठाया जाए जिससे कि दोबारा इस तरीके की घटनाएं ना हो। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये छात्राएं भी आई हैं यहाँ पे, तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका मैडम? कहाँ से आई आप? दिल्ली से। दिल्ली से। आप लोग आंदोलन से आप बाहर निकल रही हैं, धरना स्थल से, जो आपकी डिमांड थी पूरी हो गई इसीलिए आंदोलन खत्म कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब हमारी मांग पूरी हो गई है। हम चलिए, तो ज्यादातर प्रदर्शनकारी अब धीरे धीरे जंतर मंतर से निकल रहे हैं। प्रियंका जी, आपसे वही सवाल, आप अपनी बात नहीं रख पाई थी और ये छात्र कह रहे हैं कि अब वो संतुष्ट हैं, जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। अब प्रोटेस्ट साइट से निकल रहे हैं छात्र धीरे धीरे। आस्था जी, मैंने कहा ना कि एक ऐतिहासिक संघर्ष था इन बच्चों का और अब सत्ता को किस तरीके से अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, ये उसे सुनिश्चित करना पड़ेगा। जिस तरीके से 20 बच्चों ने आत्महत्या की, उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी और आगे ऐसा ना हो उसके लिए भी सख्त और कठोर कानून भी बनाने पड़ेंगे। क्योंकि ये बच्चे बहलावे फुसलावे में नहीं आएंगे आपके, क्योंकि किसान कानून जब आया था तो उसके बाद भी सत्ता को इसी तरीके से झुकना पड़ा था। 7 महीने लगाए थे, 700 किसानों की मौत हो गई थी। उसमें भी जो किसान थे उनके ऊपर जो FIR की गई थी वो आज तक वापस नहीं ली गई है। तो सबसे पहले सरकार को जितने बच्चों के ऊपर जो मुकदमे लगाए हैं वो सारे वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं और इस देश के भविष्य के लिए ही वहां पर बैठे हुए थे। हम पूरी तरीके से इन छात्रों का समर्थन कर रहे हैं और हम उनकी जीत की भी बधाई भी दे रहे हैं। और उसके साथ में देश के हर युवा की जिम्मेदारी हो गई है कि अब लोकतंत्र की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। किस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखना है, ये बात इन बच्चों को पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है और आज के बाद किसी भी तरीके की कोई तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार के लिए ये अल्टीमेटम भी था और ये शुरुआत भी थी और मुझे लगता है कि सरकार को अपनी गलती थोड़े पहले समझ में आ जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये बच्चों के ऊपर जो लाठियां चलाई हैं, ये इतिहास गवाह रहेगा। रत्नाकर सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में। रत्नाकर जी, ऐसा प्रश्न है मेरा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता से। निश्चित रूप से छात्रों के प्रति जो है जवाबदेही और जिम्मेदारी हमने दिखाया और बड़ा दिल दिखाते हुए हमने छात्रों के हित के लिए वो सारे सैक्रिफाइस किए जो जरूरी था और हमने किए और हमने छात्रों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और अपनी संजीदगी पूरी तरह से दिखा दिया है। और आगे भी जो हम करने जा रहे हैं, छात्र पूरी तरह से आश्वस्त रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके हित के लिए काम करेगी। लेकिन मैं एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पे, क्या कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पे बैठकर जो हमारे खिलाफ बात कर रही थी, अगर पेपर लीक की घटना हुई थी जिसकी वजह से ये सारा आंदोलन हुआ था,
क्या ये इस तरह की जिम्मेदारी उनके राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ है वहां पे अपने मुख्यमंत्री से क्या वो इस्तीफा लेने का काम करेंगी? क्या वो पंजाब में 3 पेपर लीक जो अभी रिसेंटली हुए हैं, क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के ये मुख्यमंत्री का इस्तीफा की मांग करेंगी? जरा बैठकर यहाँ पे ये बता दें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, अभी ये पीयूष गोयल के उस वीडियो की चर्चा कर रही थी जो एआई वीडियो था। पीयूष गोयल ने कभी नहीं कहा कि 4 छात्रों को पकड़ के लटका दिया जाए। वो एआई वीडियो के ऊपर ये अधिकृत वक्ता होकर के इस तरह से कल से हर चैनल के प्रवक्ता अपने मोबाइल का वो वीडियो टीवी डिबेट्स में दिखा रहे हैं। मेरी भी डिबेट में, महाबहस में भी एक प्रवक्ता जो थे वो वीडियो दिखा रहे थे कल रात को, और बीजेपी के प्रवक्ता उसका खंडन कर रहे थे। उस पर पीयूष गोयल ने आज बाकायदा ट्वीट करके खंडन किया। इससे कम से कम रास्ता खुल गया। अब ये जो है लोकसभा में डिस्कशन हो जाएगी और इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। ड्राफ्ट जो है वो मानसून सेशन में तैयार होकर आएगा। जो ड्राफ्ट क्या होगा सर, जो नकल रोकने को लेकर कानून की बात हो रही है, मोदी जी लगा, वो तो पहले भी आया था एक कानून, कितनी सजा मिली? इतने पेपर लीक हुए, 32 पेपर तो हरियाणा में लीक हुए, कितनी सजा हुई भाई? एक आदमी की हुई। असेंबली में उठाया, वायदा किया गया SIT बिठाएंगे हम, उसकी किसी की रिपोर्ट नहीं आई। और आप कैसे देखते हैं वो तो सिस्टम बदलना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बदलना। मोदी साहब का पिछले 2 दिन में 2 बार इंस्टाग्राम पे जो है एक मैसेज आ चुका है बच्चों के लिए। आप मानते हैं कि बच्चों का प्रेशर था, सरकार बैकफुट पे थी, उनको सोशल मीडिया पे आना पड़ा? कुदरती बात है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से युवाओं से सीधे बात किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, देश के युवाओं की पीड़ा को मानते हुए, समझते हुए प्रधानमंत्री जी युवाओं के साथ खड़े हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रदेश की तरफ से देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने युवाओं की बात को सुनकर के बहुत बड़ा निर्णय लिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सर, लगातार केंद्र सरकार जो प्रदर्शनकारी है इनकी बात को भी सुन रही थी, इनसे बातचीत कर रही थी, जेपी नड्डा जी ने बैठक भी की। आप जानते हैं माननीय मोदी जी हमेशा युवाओं से सीधी बात करते हैं। जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को सीधे संबोधित किया है, देश का हर युवा, प्रदेश का हर युवा माननीय मोदी जी को अपने अभिभावक के रूप में देख रहा है। थैंक यू सर। ये हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि हम युवाओं के साथ में हैं, हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार युवाओं के साथ में है और हर तरीके से। चलिए, तो लगातार इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। और डॉक्टर शिव कुमार दुबे हमारे बीच में, एसपी प्रवक्ता। शिव कुमार दुबे जी, आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे थे, लगातार आपकी मांग थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, शिक्षा मंत्री, अब वो हो गया है, मतलब अब ये मुद्दा खत्म हो गया। अब धीरे धीरे प्रोटेस्ट साइट भी खाली होना शुरू हो गई है, वहां से छात्र जाने लगे हैं ये कहते हुए कि हमें उम्मीद है कि अब जो कोई नया शिक्षा मंत्री आएगा वो और जिम्मेदारी से काम करेगा। मतलब वो ये मानते हैं कि जो मांगे उनकी थी अब वो पूरी हो गई हैं। नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पहले ही दिन कहा था कि आप चर्चा करिए इस मैटर पे, लेकिन तब उन्होंने डिनाई कर दिया उसको, नहीं हम नहीं करेंगे। ये अहंकार ही तो बोल रहा था। अब इन्होंने जो फास्ट ट्रैक की बात की है, मैडम आपको भी मालूम होगा करोड़ों केस इस हिंदुस्तान में कोर्ट में पेंडिंग और लगभग 1 लाख तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इनको अगर रिफॉर्म ही करना है तो इस तरीके से करें कि किसी भी व्यक्ति को न्याय अगर लेना है तो उसको मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम मिलना चाहिए कि 6 मंथ में वो क्लियर हो जाए अपने केस से। तो अगर इस तरीके से रिफॉर्म करेंगे, आप किसके बेस पे सरकार में आए थे, लोगों से आपने क्या वादा किए थे, उनको तो निभाइए ना। अगर वो नहीं निभाएंगे तो क्या मतलब हुआ? तो अभी 240 रह गए थे और अब की बार आप 29 में तो 100% शायद 24 ही रह जाए, इतना भी देखने को मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब है, और इस तरीके से अगर चलते रहे तो बिल्कुल। और इस बीच कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो चुका है। आप देखिए किस तरह से बड़े संख्या में छात्र वहां पर उपस्थित हैं। ये छात्र झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और यहाँ पर म्यूजिक भी है, नारेबाजी भी है और उसके साथ साथ जो मांगे थी वो पूरी हो गई हैं और उसका एक जश्न भी है। उत्साह इस वक्त जंतर मंतर पर, क्योंकि सभी तीनों मांगे सरकार ने मांग ली हैं। देखिए, ये देश के छात्र युवा आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह से मोदी सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई थी, नीट परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद 22 छात्र छात्राओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले 1.5 महीने से
इस गर्मी में, भीषण गर्मी में छात्र युवा सड़क पर है। सोनम वांगचुक को अनशन करना पड़ा 20 दिन। उन्होंने मांग किया शिक्षा मंत्री को हटाओ, उन्होंने उनको उठा करके गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट कर लिया। 20 तारीख को बर्बर लाठीचार्ज किया, दमन किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लोगों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, सर फूट गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुना। अब जब पूरा आंदोलन देशव्यापी बन गया है, आज मोदी सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा है और देश के छात्र शिक्षा विभाग में जो अधिकारी थे उनको हटाया गया था और जो एनटीए ने परीक्षा कराई थी उसके 47 अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। मोदी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। सरकार को लेकर क्या कहेंगे कि छात्रों की आवाज उन्होंने सुनी? छात्रों की आवाज इतने लाठी मारने के बाद सुनी है। ये पहले भी सुन सकती थी लेकिन बाद में सुनी है छात्रों की आवाज। अब देखिए छात्र जश्न मना रहे हैं इस्तीफे पे बाद, जिस तरीके से यहाँ पे डांस कर रहे हैं, ऐसे ही जश्न लगातार यहाँ पे जंतर मंतर पे चल रहा है। धरना स्थल से लोग अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ संदीप पांडे। तो सीजेपी का मंच आप देख रहे हैं, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट साइट है उसका मंच, वहां बाबा साहेब डॉक्टर। मेरी प्रतिक्रिया इस पे ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है। देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। भेजना या मोदी जी का इस्तीफा लेना तो उस वक्त कहा जाता जब नीट का पेपर घोटाला हुआ और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मोदी जी एक जिम्मे से मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी, अब तो इस्तीफा भी हो गया है। कि वो प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है छात्रों के मांग पर लिया है और क्योंकि देश के विषय में, हर वर्ग के विषय में, हर तबके के विषय में प्रधानमंत्री सोचते हैं। जो छात्रों की मांग थी उसको उन्होंने पूरा किया। हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी थे, इनका सीधे तौर सल्यूट। दोस्तों, इस्तीफे नहीं होते बोल रहे थे और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों थोड़ा पीछे चले जाओ, ये रेलिंग टूट जाएगी। पीछे कर लो, सब लोग पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। अरे नेशनल एंथम प्ले करो। तो सीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 3:30 बजे सरकार से मीटिंग है, बुलाया है, वहां पर जाना है और ये सब कुछ रिटर्न में जब तक नहीं मिल जाता, तीनों मांगों का रिटर्न जब तक सरकार की ओर से नहीं मिल जाता, यहां से नहीं जाना है, सबको वहीं बैठना है। और वहां पर राष्ट्रगान चलाए जाने की अपील की जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वहां पर दिखाई जा रही है और ये मंच है जहां से उत्साह साफ नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर प्रोटेस्टर छात्र हैं, वो इस वक्त झूम रहे हैं। और अब से थोड़ी देर में सरकार और सीजेपी की बैठक होगी। बैठक के लिए पहुंचे सीजेपी के नेता, 3:30 बजे उसका समय है। अब से थोड़ी देर में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक होने वाली है और उसके लिए सीजेपी के नेता पहुंच गए हैं। और यहां मंच से भी वही बताया गया है कि इस बैठक में ये बात रखी जाएगी कि ये सभी मांगों को मानने वाली बात हमको रिटर्न में दी जाए, तब जाकर इस प्रोटेस्ट साइट को खाली किया जाएगा, वरना यहां से उठना नहीं है, यहीं पर बैठना है। तो थोड़ी देर में सरकार की बैठक है, लगातार बैठकें हो रही हैं। आज की बैठक पहले से तय थी, लेकिन उससे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया है और अब यहां पर सबका यही कहना है कि रिटर्न में मिले ये सब कुछ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रत्नाकर सिंह भी जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी,
वहां पर अब प्रदर्शनकारी जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो मंच वहां पर लगा हुआ है, अब ये कहा जा रहा है उनकी ओर से कि ये सब कुछ लिखित में मिले तब हम यहां से उठेंगे, तब तक हम यहीं बैठे हैं। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से माननीय जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन लोगों के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो मिले और लिखित रूप से जो आश्वासन दिया गया कि हम आपकी 3 मांगों पे 2 मांग तो मांग ली गई और तीसरी मांग पे विचार करने के लिए आज दोपहर तक का समय मांगा गया था। तो तीनों मांगों जो है कॉकरोच जनता पार्टी की या छात्रों की, मैं कहूंगा, उन मांगों को मान लिया गया है और जरूरी हुआ तो जरूर सरकार उनको लिखित रूप से भी आश्वासन देगी कि हम आपकी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। देखिए, ये छात्र हितों की लड़ाई है और छात्र हित के लिए अगर जो कुछ भी करना पड़ेगा निश्चित रूप से हम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने सिस्टम में बदलाव करके और सिस्टम में बदलाव और करने के लिए जो कृत संकल्प है वो निश्चित रूप से यह दिखाता है कि छात्र हित जो है हमारे लिए सर्वोपरि है और तमाम मेजर जो हमने उठाए हैं, पहले भी उठाए हैं और अभी भी उठा रहे हैं, वो यही दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह छात्रों के लिए जो भी संभव प्रयास है वो करेगी और इस तरह के नीट के एग्जाम का पेपर लीक ना हो, नीट के एग्जाम का पेपर लीक का पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो संभव प्रयास है वो सब करेगी। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती ना हो, उसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, आप देखिए, बीती रात एनटीए में भी बड़ा एक्शन हो गया, 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इतना नहीं, उन पर क्रिमिनल केस भी चलाया जाएगा, तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर फेरबदल है, पूरा रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है और कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट भी अप्रूव किया है जो बहुत जल्दी बिल के तौर पर संसद में आने जा रहा है, जहां पर कड़ी सजा के प्रावधान है पेपर लीक में, और इस्तीफा भी हो गया, मांगे भी मान ली गई। तो अब क्या माना जाए कि ये मुद्दा अब लगभग खत्म हो चुका है? अब भी तक इस पर राजनीति बहुत चल रही थी, अब उसकी गुंजाइश भी खत्म हो गई। देखिए, मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुद्दा जिस तरीके से वहां पर लाठीचार्ज हुई, जिस तरीके से बच्चों के हाथ मतलब जो वो कहना चाहिए उनके खून से भारतीय जनता पार्टी के हाथ रंगे हुए हैं, वो देश भूल नहीं पाएगा। जिस तरीके से शिक्षा का बजट जो है लगातार घटता चला जा रहा है, वो भी एक मुद्दा है। शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वो भी एक मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो पेपर लीक हुए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी एक सवाल बनता है। और सवाल ये बनता है कि किस तरीके से युवाओं के ऊपर जो अत्याचार किया गया उसके लिए हर एक प्रवक्ता माफी मांगे, हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माफी मांगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आज कह रहे हैं कि हम हितैषी बन रहे हैं छात्रों के, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, कल वही लाठियों का सपोर्ट कर रहे थे, कल वही इन बच्चों को पाकिस्तान का एजेंट बता रहे थे, कल वही इन बच्चों को जो है पत्थरबाज बता रहे थे, ये बता रहे थे कि ये पूरी तरीके से जो है भाड़े के टट्टू हैं, दहशतगर्द हैं। इन सारे शब्दों से नवाजा है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, तो उसके लिए भी लगातार माफी मांगनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इसमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी तानाशाही अब नहीं चलेगी इस देश में। इस देश के युवाओं ने ये पूरी तरीके से बता दिया है इस देश की सरकार को कि आप तानाशाही दिखाएंगे तो हम शांतिपूर्ण ढंग से भी आपको हरा सकते हैं। ये देश गांधी का है, ये देश शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अहिंसा जैसे जो है अहिंसा को हथियार बनाते हुए अंग्रेजों को भगा दिया था, तो आप लोग कौन है? ये बहुत बड़ी एक मैंने सीख होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से सड़कों पर, मैं 2 मिनट और लूंगी आपका, मैं कुछ मिनट और लूंगी, कि जिस तरीके से सड़कों पर इनकी भद्र दिख रही है, जिस तरीके के पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को कोसा जा रहा है, वो इतिहास में पहली बार है। हर तरीके से इनकी जो मुद्दे उनके थे उस पर सहमति मिल गई ना, जो मुद्दे थे उन सब पर तो सरकार ने हामी कर दी, वो तो सब पूरा कर दिया गया। नहीं, किस तरह से, देखिए किस तरह से, बच्चों के किस तरह से, जरा शांत रहिए, सुन लीजिए आप। पहले माफी मांगे आप लोग, बेशर्मी बहुत देखी हम लोगों ने। अब इनको शांत कराएंगे तो मैं बोलिए रत्नाकर जी, प्रियंका जी बात सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति बन गई है झूठ फैलाना और लोगों को गुमराह करना। अब मैडम इनको शांत कराएंगे नहीं तो बोलिए रत्नाकर जी, डिबेट में ऐसा ही होता है, वो शांत हो जाएंगे, आप बात रखिए अपनी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति बन गई है झूठ फैलाने की। अभी आपने देखा कि इन्होंने आरोप लगाया कि हम छात्रों को दहशतगर्द बता रहे हैं। शांत रहिए प्रियंका जी। आप बताइए, ये किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक वीडियो, एक स्टेटमेंट भी अगर दिखा देंगी कि हम छात्रों को दहशतगर्द बताएं, तो मैं राजनीति से यहाँ पे संन्यास ले लूंगा, मैं खुद संन्यास ले लूंगा। इस तरह का झूठ फैलाने का काम कर रहे थे। अभी एआई वीडियो पे भी इन्होंने किस तरह से झूठ फैलाया वो भी मैंने आपके सामने रखा। निश्चित रूप से आज प्रश्न ये है
कि हमने जितने भी मेजर्स हो सकते हैं हमने सारे मेजर्स उठाए हैं और हमने लिए हैं छात्र हित के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी अपने कांग्रेस शासित राज्यों में जहां पेपर लीक हुए हैं या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट शासन जहां पे है, क्या वहां पे जो पेपर लीक हुए हैं वहां पे मुख्यमंत्रियों के इस्तीफा लेंगी? ये नहीं बता पाएंगे। और दूसरी झूठ अभी ये क्या बोल रही ये भी थी? मूल सवाल है। देखिए, पेपर हुआ लीक तो है। बीते 1.5-2 दशकों में अगर आप देखें, जिसने भी सरकार चलाई है, चाहे आप राज्य स्तर पर आप बात करिए, केंद्र स्तर पर बात करिए, पेपर लीक पहले भी हुए हैं। एक और बात पर है। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति वाकई कानूनों को कड़े करने की रही है कि ऐसी घटना बार बार ना हो? इस बार प्रोटेस्ट बड़ा हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, पर क्या कभी किसी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति या इस मुद्दे को कभी किसी ने बड़ा और संजीदा समझा? अरे ये बताइए कि देखिए, जो सुभाष भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जो काम किया है वो छात्र हित के लिए काम किया है। ये आंदोलन के पहले भी हमने इस आंदोलन के पहले भी हमने पेपर लीक पे कानून लाया। ये देश में पहली बार हुआ है जबकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई कानून लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे लेकर के आई। लेकिन कानून लाके तो आपने बच्चों को मैडम ये क्या है ना, ये पूरे डिबेट को डीरेल करती हैं। ये बीच में बोल करके ये पूरे डिबेट को डीरेल करती हैं। एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा या तो इनको समय दे दीजिए या तो मुझे वो भी शांत हो गया, देश की जनता से वो भी सुलझ गया है। समय दे बस दीजिए या केवल तो एक मुझे रिटर्न एक कागज झूठ बनना बोलना बाकी है है। तो ठीक है, आप दोनों रुकिए। शिव कुमार दुबे, झूठ अगर सुनना है, believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today, this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress Party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he has been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now I think this is the beginning, but I am really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years I have thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person, because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से युवाओं से सीधे बात किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, देश के युवाओं की पीड़ा को मानते हुए, समझते हुए प्रधानमंत्री जी युवाओं के साथ खड़े हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रदेश की तरफ से देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने युवाओं की बात को सुनकर के बहुत बड़ा निर्णय लिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। नौजवान, हमारे साथी, कांग्रेस के लोग, सब लोग जश्न मना रहे हैं। अभी मेरे यहाँ भी आपने देखा, नीट के बच्चे आए थे, जश्न, वहां पे भी इनको मिठाई खिलाया मैंने, जश्न का पूरा माहौल है। और जो मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का है। जिस तरीके से राहुल जी ने इस पूरे आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के नौजवानों का साथ दिया, उनके सहयोग के साथ खड़े हुए, जैसे प्रधानमंत्री का घर पहली बार नेता प्रतिपक्ष के द्वारा पूरे आजाद भारत में पहली बार प्रधानमंत्री का घर राहुल गांधी जी के नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने घेरा। और आप देख सकते हैं उसी दिन से पूरे देश के अंदर देश का एक माहौल बन गया कि आम आदमी सड़क पर आ गए, आम आदमी बोलना शुरू कर दिए। और जैसे एक बच्चे के ऊपर पेलेट्स गन मारे गए, कल उसको देश के सामने राहुल जी ने खड़ा कर दिया। आज आप देखिए उन बच्चियों के साथ जिनके साथ दुर्व्यवहार किया मोदी की पुलिस ने, उनको देश की जनता के सामने खड़ा कर दिया। लगातार उस वहां के सारी बातों को आदरणीय नेता हमारे राहुल जी ने उठाया है। आज पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। पूरे देश के आज जन जन के वो भावनाओं के साथ वो खड़े हैं और जनता उनके साथ खड़ी हो गई है। पूरे देश के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। हम सब लोग का सौभाग्य कि हमारे नेता हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल, हम सब लोग आज निश्चित ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर जांच होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तो इस्तीफे की शुरुआत है, अभी इस्तीफा कहां तक जाएगा ये आने वाला कल तय करेगा। लेकिन अध्यक्ष जी, जैसे जो मांग थी, चाहे छात्रों की हो, आप लोगों की हो, वो सभी पूरी कर दी गई। साफ शब्दों में जो आंदोलनकारियों की मांग थी कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जो 21 बच्चे मारे गए हैं, जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। और इस आंदोलन को करने वाले लोगों पर किसी प्रकार का कोई FIR मुकदमा ना हो। तो उस पर बातचीत चल रही थी और मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश की युवा शक्ति ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। 12 साल में पहली बार किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर लोकतंत्र में किसी व्यक्ति से संपर्क बनाना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन हम अपने कार्यकर्ता विश्वास करते हैं। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी साथ है। कहीं किसी प्रकार का कोई विषय आएगा तो उसको भी हमें आने पर देखेंगे। उस भाई के बाद न्यूज शाम को अलग चलेगी ना, 7:30 बजे। छात्रों के लिए जो संवेदनशीलता, जो उत्तरदायित्व, जवाबदेही और जिस प्रकार से वो कनेक्ट हो रहे हैं, ये इस देश में अद्भुत है, पहली बार देखा गया है। उनका एक भाव है कि हम छात्रों के लिए, जेनजी के लिए, उनके हितों के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे। प्रियंका जी, छात्रों के सामने झुक गई सरकार। अब आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, तो अब इस पर अब राजनीति की गुंजाइश नहीं बचती। पहले भी था कि आंदोलन के बीच में या उसके नाम पर राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। सोनम वांगचुक ने भी वीडियो बनाया और उन पर भी कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भाई कौन सी डील हो गई, कैसे समझौता हो गया, किन के सामने हुआ, किन से नहीं हुआ। तो अब मांगे भी ऑफिशियल रूप से मान ली गई हैं और CJP पहुंच भी गई है सरकार के साथ, उसकी मीटिंग भी है। आस्था जी, अगर ये राजनीति थी तो ये राजनीति की जीत है और ये हमारी भी जीत है, ये इस देश के युवाओं की जीत है, ये जनजी की जीत है और ये न्याय की जीत है, संविधान की जीत है। और मैं मानती हूँ अगर इस जीत में हमारा कंट्रीब्यूशन जो भी रहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे पुरजोर तरीके से मुद्दे को लगातार उठाते चले हैं। शिक्षा मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक उसका बजट नहीं बढ़ाया जाता, जब तक शिक्षा में रिफॉर्म नहीं किए जाते, जब तक ये जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक कराया है वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। चाहे वो इस देश का किसान हो, चाहे वो इस देश का युवा है, उसके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, FIR दर्ज किए हैं, वो भी वापस लेनी होगी
और सरकार को इससे एक बार सीख भी लेनी होगी कि सबसे पहले उनको सम्मान करना पड़ेगा अपनी देश की जनता का। अगर गलतियां हैं तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जिसके मुंह में जबान, मतलब मैं समझती हूँ कि शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी आज उसको, चाहे टेलीविजन पर बैठने में और चाहे कहीं भी, कि वो किस तरीके से डिफेंड कर रहा था आज तक उन्हीं छात्रों को जिनको वो आज हितैषी बनकर बैठे हुए हैं, उनको कल तक गालियां दे रहा था। आज उसको जो है फिर से अपना जो बयान है वो पलटना पड़ रहा है। तो ये आखिर ये किसकी जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी की? लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र, जो अभी रिपोर्टर्स रिएक्शन ले रहे हैं, वो उनसे पूछा गया कि भाई अब आप संतुष्ट हैं, अब आपको कुछ कहना है सरकार से, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई अब शिकायत नहीं है, हम संतुष्ट हैं, हमें कुछ नहीं कहना, बस हमें रिटर्न में दे दो और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। वो इतने पर सेटल हैं। अरे वो सेटल है, लेकिन ये एक पूरी तरीके से ये उन्होंने बता दिया है कि आगे अगर आईना गड़बड़ की ना तो फिर आपकी खैर नहीं है। चलिए, इस बीच एक अपडेट दे देते हैं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिलेंगे अमित शाह। पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक चल रही थी और अब से थोड़ी देर में अमित शाह, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, आज ही जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की बैठक सीजेपी के साथ है और अब से थोड़ी देर में वो शुरू भी होने वाली, लेकिन उससे पहले अमित शाह दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच खत्म हुई है और अब गृह मंत्री मुलाकात करेंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से। और ये दोनों ही मंत्री लगातार सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे हैं और आज भी एक बैठक है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि रवाना हो चुके हैं जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा। थोड़ी देर में अमित शाह से मिलेंगे जेपी नड्डा, ये भी एक अपडेट है। तो लगातार बैठकों का सिलसिला भी चल रहा है सरकार के अंदर। रत्नाकर सिंह जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता। रत्नाकर जी, इस बात का क्रेडिट, चलिए वो फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं और शिव कुमार दुबे हमारे साथ हैं। शिव कुमार जी, इस बात का क्रेडिट भी क्या विपक्ष लेगा? इसका क्रेडिट तो पूरी तरह से छात्रों पर है, जिन्होंने लगातार आंदोलन किया, अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रखा और ये मसला भी लोकतंत्र के माध्यम से ही हल हुआ। आप लोग गए प्रोटेस्ट में, उनके साथ खड़े रहे, लेकिन उससे परिस्थिति और खराबी हुई। पीएम के घर के बाहर पहुंच गए, हायर सिक्योरिटी जोन में, और मामले और लग जाते लोगों के ऊपर। शिव कुमार दुबे जी, देखिए मैडम, अभी आपके चैनल पे ही कोई कांग्रेस का नेता बोल रहा था कि ये राहुल गांधी, इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए कि राहुल गांधी के कारण ऐसा हो गया या सीजेपी अकेले के कारण ऐसा हो गया या सोनम वांगचुक जी के कारण ऐसा हो गया। ये सबकी सामूहिक जीत है, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। ये कोई किसी एक की वजह से नहीं जीत हुआ है। आज बच्चे आए हैं तो बच्चे सिर्फ नीट की तैयारी में जो उन्होंने मेहनत की और जो वो असफल हुए क्योंकि पेपर लीक हुए, उससे आक्रोशित थे, इसलिए वो पहुंचे थे। उसमें हम सब ने अपनी सहभागिता दिखाई है, इतना जरूर किया है। हम सब लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाया है, वहां जाके, वहां पहुंच के उनसे बात करके। तो निश्चित तौर पर अगर यहाँ कोई एक व्यक्ति क्रेडिट लेना चाहे तो ठीक है, वो अपने मुंह से कर सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगा। मैं तो कहूंगा कि हमने सिर्फ उनके साथ सहभागिता दिखाई है, उनके साथ दिया है और इस साथ में सबकी जीत हुई है, मेरे युवाओं की जीत हुई है। ये सबसे अहम फैक्टर है। इसलिए, और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता, और उनके सभी सगे साथी सहयोगी उन लोगों से मिलकर के आए, परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला। बेटे हमारे बगल में हैं, इन्होंने और इनके साथियों ने पूरी सेवा की है। जब वो तकलीफ, वो परेशानी और बीमारी की हालत में थे, तभी देखभाल, उनकी पूरी दवाई, इलाज, क्या उस समय ज़रूरत है, उनको पूरा किया। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो पूरा जीवन उसने गुजार दिया लोगों की सेवा में। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी मेहनत से और उनका परिचय, और जो ये क्या भला करेंगे इनको मालूम नहीं है। तो निश्चित तौर पर अभी ये रिफॉर्म भी करना चाहिए कि कम से कम मंत्री उसी फील्ड का होना चाहिए जिस फील्ड में वो उसने स्पेशलाइजेशन किया है, तब जाके हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म हुआ है।
तो निश्चित तौर पर ये सब आपसी बातें ठीक है, ये हो सकता है कि मेरे साथी पक्ष को बुरा लगता हो, लेकिन ये सत्य है उतना ही जितना सूरज का उगना है, ये सत्य है उतना ही जितना चंद्रमा का उगना है। इसलिए हम सबको मिलकर इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। किसी की भी सरकारें हो, ठीक है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनकी पूरी दवाई, इलाज, क्या क्या उस समय जरूरत है उनको पूरा किया, ठीक है, और आम लोगों की तरह आम जीवन जीते थे और राजनीति की सूझबूझ और अपने समाज की सूझबूझ बहुत कम लोगों में रही। मैं व्यक्तिगत ये कह सकता हूं कि जब कभी भी मुझे मिलते थे वो, जो उनको जानकारी हासिल होती थी अखबारों से या अपने समाज की क्या चर्चा चल रही है, वो हम तक। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची है, लोगों ने खुशियां मना ली हैं। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे, हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन ज़ेन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए, जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो ना रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ कर गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो, और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आप पे ये भी आरोप है सर कि युवा बैठे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनकी कई बैठक हुई हैं,
क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाएं, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। उन्होंने कहा है कि मनमानी से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। युवा पीढ़ी से बातचीत करके ही नतीजे निकालने चाहिए। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। युवाओं का डर नहीं है, सरकार डर गई विपक्ष से। युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने। टिप्पणी क्या हुई है मेरी जानकारी में नहीं है। सरकारी फरमान जारी चलाने का क्या कहेंगे? उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितने समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज़ गैरकानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैरकानूनी निकलेगी, और सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों की गैरकानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है, 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है, तो वो 25% धनराशि जमा कर करके नक्शा पास करा सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के विधायक सांसद पहुँचे हैं और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी जो सरकार ने अपने लोगों के इलीगल बिल्डिंग्स को लीगल बनाने के लिए जियो लाए, उसी जियो के तहत आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को भी लीगल कराएंगे। सर, बदलने की कार्रवाई की जा रही है क्या? आप जानते नहीं हो सरकार को, सरकार नफरत फैलाने वाली है। लेकिन देखिए जो नफरत फैलाने वाले लोग, तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी इसको छात्रों की बड़ी जीत बताया है और उन्होंने कहा कि अपने आप में ऐसा आंदोलन था जो पूरी तरीके से लोकतंत्र के दायरे में रहकर एक बड़ी जीत की ओर छात्रों को लेकर गया और उन्होंने इसको संभव करके दिखाया। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें जंतर मंतर से देख रहे हैं, जहां पर छात्र लगातार उत्साह और अपनी जीत के उमंग में झूम रहे हैं। मंच से लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, जीत की बधाई लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रिटर्न लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो बना के उनसे बातचीत की, आपके नेताओं ने बातचीत की। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया है सर, इस्तीफा दे दिया है। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से बधाई दूंगा कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में सरकार बनाने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे देश का मंच हो चाहे दुनिया का कोई मंच हो, हर मंच पे मोदी जी कहते हैं कि दुनिया का अगर सबसे जवान देश है तो भारत है। इसका मतलब सारे छात्र, नौजवान और जवान मोदी जी के साथ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जवानों के लिए और हमेशा बड़े और कड़े फैसले लिए हैं और आगे भी लेते रहेंगे।
जिस तरीके ने मोदी जी के आह्वान पर वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, इसका मतलब ये संकेत है कि आज पूरा जवान छात्र जो मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करता है, आगे भी भरोसा करेगा। थैंक यू। ये हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान थे और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ में अब आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेगी। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। रहे हैं उत्साह में इस वक्त सभी छात्र हैं और इस्तीफा हो गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि हमको रिटन कंफर्मेशन चाहिए, तब जाकर हम प्रोटेस्ट साइट को खाली करेंगे। इन तमाम अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आस्था और विकास से चमकी लोधेश्वर महादेव की बाराबंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी 542 करोड़ रुपए की भेंट। 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। वाराणसी को मिलेगा 6 लेन ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर। NH-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच किया जाएगा निर्माण। 14,447 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनाया जाएगा कॉरिडोर। राज्य आपदा प्रबंधन को मिली मजबूती। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण। 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया भवन। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जनपद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। बीते दिनों लोधेश्वर महादेव की पावन धरती बाराबंकी के रामनगर और दरियाबाद विधानसभा क्षेत्रों के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 542 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। बाबा विश्वनाथ की पावन धरती वाराणसी के विकास को प्राथमिकता दे रही है डबल इंजन सरकार। वाराणसी की कनेक्टिविटी को अब नया आयाम देने जा रहा है 6 लेन ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर। NH-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे इस 6 लेन ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 14,447 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाने वाला ये कॉरिडोर वाराणसी और पूर्वांचल की निर्बाध कनेक्टिविटी को और अधिक रफ्तार देगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण UPSDMA के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस भवन में 200 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। UPSDMA के नवनिर्मित भवन में अत्याधुनिक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। मधुसूदन क्रीम, यही है हर डिश का ड्रीम। मधुसूदन क्रीम की स्मूथनेस जब खाने में समाएगी तो दीवानगी तो बढ़ाएगी। हिंदुस्तान का मन मधुसूदन। Only the wicked can match the wicked. TVS Raider, the wicked ride. यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से यूपी हरित आवरण में सर्वप्रथम है। डबल इंजन सरकार ने विगत 9 वर्षों में हरित आवरण को बढ़ाने में रिकॉर्ड योगदान दिया है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच प्रदेश के वन एवं वृक्ष आवरण में 3,38,000 एकड़ की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई। केंद्र की ओर से देश के विभिन्न राज्यों को इस महाअभियान में 100 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें यूपी की भागीदारी 30 करोड़ थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 करोड़ तथा 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधारोपण करके यूपी ने इतिहास रच दिया। आइए इस अभियान को अनवरत आगे बढ़ाएं। जीवन के हर खास अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। Headlines presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लिखा मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। CJP का बयान, संविधान की जीत हुई।
नकल माफिया को सीएम योगी की चेतावनी, बोले केंद्र सरकार ने सख्त कानून को दी मंजूरी, मिट्टी में मिलेगा नकल माफिया। विकसित भारत पर कल पीएम मोदी युवाओं से करेंगे संवाद, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों से बात, 400 से ज्यादा युवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए का एक्शन, बिल्डिंग पर चला है बुलडोजर, आग लगने से 15 लोगों की हुई थी मौत। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे सिलाई बैंड और स्याना चट्टी पर बंद, गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी के पास बाधित, पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने से मुसीबत। Presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। Cook up the new iAuto Clean chimneys from Cucina, the kitchen experts. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। और सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से, सरकार और सीजेपी के नेताओं की बैठक, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं जेपी नड्डा और सीजेपी के नेताओं से बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के साथ जितेंद्र सिंह भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, छात्रों की मांग के सामने झुकी सरकार। सरकार और सीजेपी के नेताओं की इंपॉर्टेंट मीटिंग, जेपी नड्डा के साथ मीटिंग होगी। बैठक के लिए जेपी नड्डा पहुंच गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, संविधान की जीत हुई, ये कहना है सीजेपी का। कॉकरोच जनता पार्टी प्रधान धर्मेंद्र प्रधान ने अब चूंकि रिजाइन कर दिया है, जिसके बाद छात्रों में जश्न का माहौल है और स्टूडेंट्स काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिनकी तरफ से लगातार जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच गए हैं जेपी नड्डा और सीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम को इस्तीफा भेज दिया है, रिजाइन कर दिया है और धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। सीजेपी के नेताओं से अब इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है जेपी नड्डा की, जिसको लेकर न्यूज़ 18 आपको लगातार अपडेट देता रहेगा। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो पिछले 10 दिनों से दुखी हैं और उनके लिए इस्तीफा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं था। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है और इसे युवाओं की शक्ति बताया है। तो संविधान की जीत हुई है, ये कहना है सीजेपी का। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है, जिसके बाद छात्रों में जश्न है और इस्तीफे के बाद स्टूडेंट्स काफी खुश नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, संविधान की जीत कहते हुए आप देख सकते हैं सीजेपी के अभिजीत दिपके को, और धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम को इस्तीफा भेजा, जिसके बाद ये जश्न देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर की। कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज
को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कि मैं